प्लीज दे। सम्यक दर्शन की स्ट्रैटेजीज, हाउ वी कैन गेट सम्यक दर्शन, हम कैसे क्या क्या करें जिसकी वजह से ये हेल्प होता है। सो लेट्स लुक अ बिट मोर इनटू अदर आगम्स आल्सो। पिछली क्लास में हमने अणुत्तरोपातिक दशांक सूत्र जो आगम है उनमें उन महापुरुषों का वर्णन आता है जिन्होंने इतना जबरदस्त चारित्र पाला, मर के अनुत्तर विमान में उत्पन्न हुए। और वहां से इसका मतलब नियमा सम्यक दृष्टि, हम लोग सम्यक दर्शन की स्ट्रैटेजीज ही तो ढूंढ रहे हैं ना कि हाउ डू यू गेट सम्यक दर्शन, हम लोग क्या करें जिससे हमको सम्यक दर्शन हो। दैट इज द स्ट्रैटेजीज वी आर वर्किंग ऑन। सो ये लोग इतनी जबरदस्त चारित्र करके अनुत्तर विमान में गए। द की पार्ट इज अनुत्तर विमान मतलब नियमा सम्यक दृष्टि, विच शोज कि चारित्र से जबरदस्त चारित्र, ब्यूटीफुल, और जितना मैक्सिमम चारित्र कर सको कर लो, क्योंकि उससे सम्यक दर्शन आता ही आता है, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। मान लो स्टार्टिंग में व्यवहार चारित्र भी होगा तो भी उस व्यवहार चारित्र से सम्यक दर्शन स्पर्शेगा। आप बोलोगे कि चौथा गुण स्थान वाला सम्यक दृष्टि जीव भी तो बिना चारित्र वाला होता है। यस, बट याद रखना ऐसी पुण्यवाणी बहुत कम लोगों की होती है। यू कैन काउंट दोस पीपल इन योर हैंड। इतनी पुण्यवाणी न हमारे पास है, न होने की संभावना है। इसीलिए बेटर है डोंट वेट फॉर के चारित्र के बिना भी आप टिक पाओगे सम्यक दर्शन में। प्लीज कंटिन्यू वर्किंग ऑन योर चारित्र, और चारित्र जितना बढ़ा सको ना बढ़ाओ। ओके, ये हमारा मैसेज क्या, ये हमारी स्ट्रैटेजी क्या निकलती थी। अणुत्तरोपातिक दशांग में अणुत्तर विमान में उत्पन्न होने वाले जीवों की स्टोरी, वहां से वो निकलेंगे, एक भव के अंदर निकल जाएंगे मोक्ष में। आज हम एक दूसरा आगम ले रहे हैं और उस आगम का नाम है विपाक सूत्र। विपाक सूत्र भी एक अंग सूत्र है। अंग सूत्र का मतलब क्या होता है, महावीर स्वामी भगवान की डायरेक्ट वाणी बता रही है। ये इतनी जबरदस्त देशना होती है जो महावीर स्वामी भगवान की डायरेक्ट वाणी होती है। तो है क्या विपाक सूत्र में, विपाक का मतलब होता है फल। ओके, तो स्ट्रैटेजी बताई है पहले तो दुख विपाक की, कि ऐसे 10 स्टोरीज बताई जिसमें एक आदमी गलती करता है, फिर और गलती करते 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 इतना बाजा बजा लेता है कि बहुत ज्यादा कर्म बंद करके 7वीं नरक तक जाने की संभावना हो जाती है। ऐसे दुख विपाक की स्टोरी है, हम वो नहीं देख रहे हैं। हम पीछे क्या बाकी का जो आगम है वो 10 सुख विपाक की स्टोरीज है। उनमें आज में पहला अध्ययन है, और उस अध्ययन में एक ऐसे जबरदस्त डिटेल में स्टोरी सुनाई गई है, सो डैम ब्यूटीफुल। ये 10 सुख विपाक की ये एक ही मैसेज आता है, क्या उन्होंने कुछ अच्छा किया, करते 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 कैसे वो बाहर निकल गए संसार से। सो हमने इसके अंदर देखते हैं ये स्ट्रैटेजी क्या है। मैं पहला अध्ययन थोड़ा डिटेल में थोड़ा सा मैं किताब से पढ़ लेती हूँ, बिकॉज ये कह देना कि चारित्र कर लो, तुम बोलते हैं चारित्र तो कर रहे हैं ना, किया ना, एक पिछले हफ्ते ही तो एकाशना किया था, कर लेते हैं ना कभी कभी भूले भटके, कुछ इधर उधर व्रत पचखान भी कर लेते हैं। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू व्हाट चारित्र एक्चुअली मीन्स। ओके, सो चारित्र के वर्णन भी आ जाएगा, बट साथ में ये कॉन्सेंट्रेट करना कि ये जो जीव जिसकी मैं स्टोरी बोल रही हूँ जो प्रथम अध्ययन में है, उसने क्या काम किया। ठीक है, ये जो अध्ययन में महावीर स्वामी भगवान जिस आदमी की बात बता रहे हैं, ये एक ऐसे साधु की एक ऐसे साधु की स्टोरी है जिससे पूछा गया कि ये इतनी हाई लेवल पे कैसे गया, इसने इतना ग्रेटनेस कैसे पाई। तो उसकी स्टार्टिंग के ही लाइन में पढ़ रही हूँ, और मैं आपको बताना पड़ेगा कहाँ पे पढ़ रही हूँ, कि मैं पेज नंबर, मेरी किताब में पेज 287 है। आई एम जस्ट रीडिंग इट। उस काल उस समय, एक मिनट, उसके बाद उस सुमुख गाथापति ने सुदत्त अंगार को आते हुए देखा। बेसिकली क्या है, ये बहुत रिच आदमी है, लाइफ इज वेरी परफेक्ट फॉर हिम, स्टिल ही सीज अ साधु एंड ही बिकम्स वेरी हैप्पी, और वो उसको सुपात्र दान देता है। तो मैसेज इज गोइंग टू बी सुपात्र दान, बट डिटेल देखो कि इसमें डिटेलिंग करना है कि क्या कर रही है। उसके बाद वह सुमुख गाथापति ने सुदत्त अणगार को आते हुए देखा, देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। पहले तो खुशी, दैट खुशी इटसेल्फ इज
विनय, याद रखना। और आसन से उठकर पादपीठ से नीचे उतरा, अगेन विनय। उतरकर खड़ाओं को पैरों से उतार दिया, विनय, कंटिन्यूइंग विनय। उतार कर बीच में बिना सिले हुए एक कपड़े का उत्तरासन किया और 7-8 कदम सुदत अंगार के सामने गया, मतलब ही वेंट फॉरवर्ड। सामने जाकर तिखतों का पाठ से 3 बार अदक्षिणा प्रदक्षिणा कर वंदन नमस्कार किया। अभी भी विनय ही चल रहा है। वंदन नमस्कार करके जहां भोजन घर था वहां आया। आकर अपने हाथ से विपुल अशन पान खादिम स्वादिम इन चारों प्रकार के आहार का दान दूंगा, ऐसा सोचकर प्रमुख हुआ। अभी तो खुश हो रहा है कि मैं खाना दूंगा, ये मेरे पास जो खाना है ना महाराजा को दूंगा। दान देते समय भी आनंदित हुआ, पहले दूंगा इस बात पे आनंदित हुआ, देते समय भी आनंदित हुआ और दान देकर भी आनंदित हुआ। सी आई एम जस्ट सेइंग, आनंद जो है ना एक्चुअली इज द विनय। वी डोंट रियलाइज विनय, हमको लगता है इट्स तिक्तों का पाठ, नो, दैट आनंद, किसी को हैप्पी हो रहे हैं कि हम इतना ग्रेट आदमी आ रहा है, दैट इटसेल्फ इज विनय। इसके पश्चात सुमुख गाथापति के उस शुद्ध द्रव्य के साथ दाता के शुद्ध होने के और पात्र के शुद्ध होने से, यानी द्रव्य और दाता और पात्र इन तीनों के शुद्ध होने से तथा 3 करण और 3 योग की शुद्धि पूर्वक सुदत अणगार को आहार बहरा कर सुमुख गाथापति ने संसार परित किया और मनुष्य आयु का बंध किया। फ्यूचर प्रेडिक्शन है, ये सुमुख गाथापति धन्य है, पुण्यवान है, सुलक्षण है, उसका मनुष्य जन्म प्राप्त करना सफल है, उसकी प्राप्ति की हुई रिद्धि सफल है, यावत वह धन्य है। अब मैं आगे के पीछे के बता रही हूँ, उसका भविष्य कथन मैं करवा रही हूँ। भगवान ने फरमाया कि हे गौतम, सुबाहु कुमार का जीव सर्वाच्छिद विमान से चढ़कर महाविदेह क्षेत्र में उत्तम कुल में जन्म लेगा। सुपात्र दान की बस ये महिमा है कि वो फ्यूचर के अंदर सर्वाच्छिद से निकल के महाविदेह में उत्तम कुल में होगा। वह कुल धन धान्य से परिपूर्ण, समृद्ध, प्रतापी, दानादि गुणों से प्रसिद्ध, बहुभवन, शयन, अशन, यान, वाहन आदि युक्त और बहुत से दास दासी, गाय भैंस आदि से युक्त होगा। ये पुण्यवानी दिखा रहे हैं, बट याद रखना ये पुण्यवानी इज ऑल्सो जनरेटेड बाय धर्म। पूरे 9 मास व्यतीत होने पर माता एक सुंदर बालक को जन्म देगी। 5 धाइयों द्वारा लालन पालन किया जाता हुआ वह बालक युवावस्था को प्राप्त होगा, किंतु वह बालक जल कमलवत भोगों में लिप्त नहीं होगा। जैसे एक लोटस है गंदे पानी से लिप्त नहीं होता है, वैसे ही ये जो है ना भोगों में लिप्त नहीं था। धाय माता है, इतना पैसा, इतना सब कुछ है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भोगों में लिप्त नहीं हुआ? सोचो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो पुण्यवानी कैसे जनरेटेड है? धर्म से। जो पुण्यवानी धर्म से जनरेटेड होती है ना, उसमें कभी भी कोई आदमी ग्रस्त अंदर लिप्त नहीं रहता है। और यदि वो निदान से होती है या पुण्यवानी से होती है ना, तो आदमी उसके अंदर अट्रैक्टेड होता है, उन भोगों में लिप्त रहता है। एंड डोंट टेल मी यू डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। वी हैव सीन इनफ पीपल टू नो कि लिप्त रहने वाला आदमी कैसा होता है और अलिप्त रहने वाला आदमी कैसे होता है। तथा रूप से स्थविर मनुवरों का उपदेश सुनकर वे धर्म के मर्म को समझकर गृहस्थ अवस्था का त्याग कर दीक्षित अंगीकार करेगा। जिस इतना रिच होने के बावजूद भी वो क्या करेगा? दीक्षा ग्रहण करेगा। हाउ ब्यूटीफुल! पहले तो जब वो नॉर्मल रह रहा था तो भी भोगों से लिप्त नहीं था, बट अभी उसने दीक्षा भी ले ली। फिर श्रमा, मार्दव, आर्जव आदि 10 विध यति धर्म का सम्यक पालन करता हुआ विविध प्रकार के तप द्वारा घाती कर्मों का क्षय करके परिपूर्ण केवल ज्ञान, केवल दर्शन को प्राप्त करेगा। आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क यू कि इतना पैसा सब कुछ होने के बावजूद भी दिस गाय टेक्स अगेन दीक्षा। क्यों? क्योंकि पिछले भव के अंदर जो क्या किया था, सुपात्र दान की भावना की थी। सुपात्र दान की भावना से आदमी रिच तो होता है, पर उसमें उस पैसे से में लिप्त नहीं होता है, और लिप्त नहीं होने से वो दीक्षा लेता है
और उसी भव के अंदर केवल ज्ञान प्राप्त करेगा। एक दो और अध्ययन भी मैं कर ही लेती हूँ। आई जस्ट शो यू इन रिवर्स कैमरा सो दैट यू नो मैं फास्ट फास्ट क्यों कर रही हूँ। भद्रनंद नामक दूसरा अध्ययन, ये जो अध्ययन है इसके अंदर जो दूसरा पर्सन है ना, उसका मैं पास्ट भव बता रही हूँ। उसने युगबाहु तीर्थंकर को उत्कृष्ट भाव पूर्वक आहार आदि बहराया। इसने भी, सेकेंड वाले ने भी बहुत ब्यूटीफुल आहार बहराया। इस भव से 15वें भव में महाविदेह क्षेत्र में जन्म लेकर मोक्ष में जाएगा। ओके, सो सेकेंड चैप्टर इज ऑल अबाउट सुपात्र दान एक तीर्थंकर को दिया और वो 15वें भव में मोक्ष जाएंगे। अब आ रहा है तीसरा अध्ययन, इसके अंदर भी यही है। क्या है? उसने पुष्पदंतक अणगार को भाव पूर्वक आहार बहराकर प्रतिलाभित किया। ओके, और जो पूरा जो यावत वे महाविदेह क्षेत्र में सिद्ध होंगे। सी, सो ये थर्ड अध्ययन भी ऐसा ही। आप चौथा अध्ययन भी देख लोगे ना तो उसमें यही चौथे अध्ययन का भी यही सार निकल रहा है। भद्र मुनि को मान पूर्वक आहार आदि बहराकर प्रतिलाभित किया। यावत सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गया, शिथिलीभूत हुआ, सब दुखों का अंत कर दिया। सो बेसिकली इसमें कहना क्या चाह रहे हैं हम लोग, सारे 10 के 10, सारे 10 सुख विपाक में एक ही मैसेज आता है। क्या किया? ग्रेट, उसने सुपात्र दान दिया। होगा क्या? कोई उसी भव में जा रहा है, कोई 15वें भव में जा रहा है, कोई किसी भव में जा रहा है, बट दीक्षा लेके जा रहा है। क्यों दीक्षा ले रहा है? वो जो पुण्यवानी है वो भी उसको खींच के संसार में लिप्त नहीं कर रही है। ओके, इसमें 5-6 चीजें निकाल सकती हूँ। इसमें एक छोटी सी चीज पहले पूछती हूँ आपसे। आप सोचो, आपके पास जो अमीरी है, जो पैसा है, ज्वेलरी से लेके, घर से लेके, हर चीज की जो भी पुण्यवानी है, सोचो आप उसमें कितने लिप्त हो। यदि आप भी लिप्त ज्यादा नहीं हो, द प्रोबेबिलिटी कि आपने, आपका भी ये पुण्यानुबंधी पुण्य की वजह से, मतलब धर्म करने से की वजह से ये उत्पन्न हुआ है और इसका महाफल मोक्ष ही होता है इवेंचुअली। तो आप उसको बरकरार रखो। बरकरार का मतलब होता है धर्म, कीप ऑन डूइंग। तो आप आज आपने ये क्लास में क्या सीखा? विपाक सूत्र से क्या सीखा? वन ऑफ द स्ट्रैटेजी टू गो टू मोक्ष इज सुपात्र दान की भावना। सिंपल, विपाक सूत्र का ये मैसेज है। अणुत्तरोपातिक दशांश सूत्र का क्या मैसेज था? उत्कृष्ट चारित्र। इसका क्या मैसेज है? सुपात्र दान। किसी का गलती से सुपात्र दान हो जाता है, किसी का एफर्ट मार के होता है, कोई रोज वेट करता है मेरे पास मारा सा आए, कोई वेट करता है और 25-50 साल कोई आता ही नहीं है, पर एक बार आता है तो तीर्थंकर जैसा जीवन आ जाता है। ओके, तो उसी से इस लेवल की पुण्योदय बंद होता है जिसकी वजह से वो मुक्त होता है। तो आपको भी यदि सम्यक दर्शन चाहिए, व्हाट इज द स्ट्रैटेजी? विपाक सूत्र बोलता है सुपात्र दान की भावना भाव। एवरी डे मिनिमम हाफ एन आवर टू 1 आवर। आप बोलोगे यार 1 घंटा होता तो मैं समायक ना पचक लूं। समायक अपनी जगह है, सुपात्र दान की भावना अपनी जगह है। ये दोनों में डिफरेंस समझो। लोगों को क्या लगता है, अरे 1 घंटा मानसा की वेट करेंगे, उससे अच्छा आगम पढ़ लेते हैं, स्वाध्याय कर लेते हैं। स्वाध्याय नहीं करना है, स्वाध्याय अलग चीज है, सुपात्र दान की भावना अलग चीज है। आप ही अंडरस्टैंडिंग दिस डिफरेंस, वहां बैठना है तुमको। इसका मैं मेन रीजन आपको बताती हूँ कि अंतराय कर्म के अंदर दान अंतराय कर्म इस चीज को कंट्रोल करता है। अंतराय कर्म में 5 अंतराय कर्म है ना, तो उसमें दान अंतराय कर्म इस चीज को कंट्रोल करता है कि आपके ऊपर दान अंतराय कर्म का प्रगाढ़ उदय रहा तो आप दान नहीं दे पाओगे, बट थोड़ा सा श्रेयोक्षम होगा, राइट, तो आप दान दे पाओगे। ये श्रेयोक्षम भी पुरुषार्थ से होता है, अपने आप तो नहीं होता है। कुछ ना कुछ तो हुआ होगा कि आप दे रहे हो। तो आप जब देते हो और आपके ऊपर से 100% ये दान अंतराय कर्म खत्म हो जाता है, 100% मैं बोल रही हूँ, इसका मतलब क्षय हो जाता है, श्रेयोक्षम नहीं, क्षय हो जाता है। तो क्या होता है? कैन एनीबडी टेल मी क्या होता है?
थोड़ा हटेगा तो मारासा आएंगे मेरे घर में, थोड़ा क्षय होगा मारासा आएंगे। 100% मतलब क्षय हो जाएगा तो क्या होगा? एनीबडी सोचो। तो वो घाती कर्म रहेगा ही नहीं फिर वो। वेरी गुड, इसका मतलब ये केवली भगवंत को होता है, राइट। ये वाला दान अंतराय का 100% क्षय किसको होता है? केवली भगवंत को, यानी उस आदमी के पास केवल ज्ञान होना है। और केवली भगवंत किस चीज का दान देते हैं? खाने का किसी को दे रहे हैं दान? वो एक ही दान दे रहे हैं। क्या दान दे रहे हैं? ज्ञान दान। अभय दान। अभय दान इज द मेन, दानों में सर्वश्रेष्ठ अभय दान है ना, वो दे रहे हैं। ओके, उससे हमने ना 2-3 चीजें सीखी है। It starts with सुपात्र दान, it starts with सुपात्र दान की भावना, बट आप में सभी जीवों को अभय दान देने की कैपेसिटी आ जाएगी और केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा यदि आप इस कर्म को कंट्रोल करोगे। और ये कर्म को कंट्रोल करने का सिर्फ एक ही तरीका है। क्या करना है? आधा 1 घंटा सुपात्र दान की भावना भावना। अब मैं आपको प्रॉब्लम बताती हूँ क्या है। आपको भी पता है सुपात्र दान देना है, मुझे भी पता है, पर अल्टीमेटली हम देते नहीं है। नहीं देते हैं ना, नहीं बैठते हैं। क्यों नहीं बैठते हैं? इसका रीजन मैं आपको बताती हूँ। मेरा भी बहुत कभी कभी आगम पढ़ो उत्कृष्ट रसायन नहीं सुपात्र दान की भावना, कल से भाऊंगी कल से भाऊंगी, कभी बहुत अच्छे से भा लेती हूँ और कभी कभी भाती ही नहीं हूँ। टाइम है, सब कुछ है, मतलब सब कुछ है, बट मैंने भावना नहीं पाई। देन आई रियलाइज्ड वन थिंग, ये जब मैं दूसरे धर्म चारित्र ज्यादा होता है ना, तो सुपात्र दान की भावना अपने आप मन करता है और अपने आप तुम बैठ जाते हो और उत्कृष्ट रसायन आ जाता है और बहुत अच्छा धर्म ध्यान कर लेते हो, अपने आप हो जाता है। जब अपने आप जबरदस्ती हम पकड़ के बैठते हैं कि अभी तो हम सुपात्र दान की भावना भाते हैं ना, तो कभी मजा भी नहीं आता है। दिस इटसेल्फ शोज कि ये एक एक्टिविटी के साथ साथ इट इज ऑल्सो अ थर्मामीटर टू चेक कि आपका धर्म चल भी रहा है कि धर्म बंद होके खत्म हो गया है। दिस इज ऑल्सो एन इंडिकेटर। सो जुकी कमलेश आंटी, आपको कुछ बोलना है? नहीं आशिमा, भूल से। ओके, सो हम लोग आपको यदि नहीं आ रहा है भाव रसायन देने का, आपका उपयोग चलता नहीं है सब लोगों के कहने के बावजूद भी, तो फोर्स करो अपने आप को आधे घंटे के लिए और करते चले जाओ। क्योंकि विपाक सूत्र में कौन सी स्ट्रैटेजी बताई भगवान ने सम्यक दर्शन पाने के लिए? सो इजी, सुपात्र दान भाव, सम्यक दर्शन हो जाएगा, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। उसके बाद भी कौन नहीं करेगा? सम्यक दर्शन चाहिए ना आपको और मेरे को, सबको चाहिए ना। सच एन इजी थिंग। हमको लगता है सम्यक दर्शन की बहुत दुर्लभता बताई, इसलिए सम्यक दर्शन पता नहीं होगा नहीं होगा ये होगा, बट स्ट्रैटेजीज आर सो इजी। सो आई जस्ट होप आप उत्कृष्ट रसायन से सुपात्र दान की भावना भाओगे, पहले भी खुश होगे, देते हुए भी आनंदित होगे, देने के बाद भी आनंदित होगे, उसी की अनुमोदना करोगे। ये सब करते चले जाओगे और रोज मिनिमम आधा टू 1 घंटा स्टार्टिंग में करोगे ना, तो 15 दिन 1 महीने के बाद अपने आप रसायन आने लगेगा, अपने आप टेम्पो बिल्डअप हो जाएगा। सो ट्रस्ट मी एंड स्टार्ट डूइंग दिस। ओके Abhi, any time to do that? नो, मैंने आपको बताया है ना कि यदि चेलना आधी रात को का हाथ बाहर था तो वो सोच रही थी कि यार वो कैसे जीते होंगे। तो यदि वो आधी रात को यदि उसके मन में साधु के प्रति विनय था, प्यार था, तो वो भी सुपात्र दान नहीं है तो क्या है तो विनय ना एक तरीके का। तो आई एम जस्ट सेइंग, सोचो साधुओं के बारे में 24/7। मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को क्या बोला था? सिर्फ सुदेव और सुधर्म को पकड़ो, सुगुरु को मत पकड़ो। पर इसमें तो आप कैसे मैनेज करोगे? इसमें तो आपको सुगुरु को ही पकड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि हमारे पास सुदेव तो है ही नहीं जिनको हम सुपात्र दान दे पाए। तो आप कोई भी टाइम करो। जूना सेठ और नवा सेठ की जो स्टोरी थी, तो जूना सेठ जो था वो 24 घंटे सुपात्र दान की भावना भा रहा था। उसने कब बंद की? जब महावीर स्वामी भगवान को कहीं और खाना मिल गया और देवदुंदुभी बच गई, तो उसको पता लग गया कि महावीर स्वामी भगवान को कहीं और खाना मिल गया, तो उसने सुपात्र दान की भावना बंद कर दी। नहीं तो वो कंटिन्यूसली भावना भा रहा था। कब तक भा रहा था?
कंटिन्यूसली डे नाइट सोच रहा था, रात को भी क्या सोच रहा था, आधी रात को भी, यार कल वो जो साधु है मेरे घर खाना खाने आ जाए, कल वो मेरे घर खाना खाने आ जाए, एंड दैट क्वालिफाइड सुपात्रदान। राइट दीदी, आपका सवाल था कब भा सकते हो? टाइम पे तो भाना ही भाना है, मतलब जो सुबह जब आपके घर में खाना बन जाता है उसके बाद तो भाना ही है। बट आप रात को भी यदि खुश होते होगे कि काश कोई महाराज साहब मेरे घर आके रह जाए कल, काश कोई आके खाना ले जाए, काश मेरे कोई आगम्स लेके जाए वो पढ़े, मेरे पास धर्म की किताबें हैं वो लेके जाए पढ़े, उनका भी धर्म में एकदम स्थिर हो जाए, वो भी सम्यक दर्शन सहित बहुत ऊंचा चारित्र पाले। इस तरह से आप जब भावना भाती हो कि कोई आए, इस तरह से आप 24 आवर्स भा सकते हो दीदी। ओके, सो बिकॉज मैंने बताया कि ये एक रिजल्टेंट भी है, ये सिर्फ एक एक्टिविटी नहीं है, ये रिजल्टेंट भी है। धर्म अच्छा होगा तो अपने आप सुपात्रदान की भावना भाएगी। इसे स्टार्टिंग में यदि आप फोर्स भी कर रहे हो, मजा नहीं भी आ रहा है, 15 दिन 1 महीने मेरे कहने पे फोर्स कर लोगे ना, तो आपका अपने आप टेम्पो बिल्डअप हो जाएगा। ओके, तो दैट वाज द एसेंस ऑफ विपाक सूत्र। कैसे बता, क्या स्ट्रैटेजी बता रहा है सम्यक दर्शन के लिए, आपको समझ में आ गया है। अभी मैं दूसरा एक आगम उठा रही हूँ जो कि बना ही इसलिए था सम्यक दर्शन के लिए है, वो है उत्तराध्यान सूत्र। कोई भी आदमी जो अपने बच्चों को बहुत प्यार करता है ना, उसको लगता है मेरे पास टाइम कम है ना, तो वो सबसे ज्यादा ज्ञान अपने बच्चों को एसेंस रूप में देना चाहता है। महावीर स्वामी भगवान की मोक्ष जाने के पहले, मतलब उनकी डेथ के पहले, उन्होंने उत्तराध्यान सूत्र जो भी बोला वो उत्तराध्यान सूत्र में रिकॉर्डेड है। लेट अस सी उनके कौन कौन से चैप्टर्स में उत्तराध्यान कूट कूट के भरा हुआ है। लेट अस सी पहला चैप्टर, विनय। ऑल यू नीड टू डू इज डू विनय। वंस यू डू विनय, व्हाट रियली हैपेंस? सम्यक दर्शन हो जाता है, दैट्स द स्ट्रैटेजी। सो ये स्ट्रैटेजी है कि विनय के लिए विनय जरूरी है, और आपको एक ही चीज मॉनिटर करनी है। क्या मॉनिटर करना है? कि मैं अविनय नहीं करूं। आप भी वेरी क्लियर है। फिर दूसरा अध्ययन क्या कह रहा है? परिशः विजय। परिशः विजय का मतलब ये होता है जितनी भी डिफिकल्टीज आती हैं, मेरे पास एक स्ट्रैटेजी है। क्या स्ट्रैटेजी है? महावीर स्वामी भगवान की बताई हुई स्ट्रैटेजी है, वो मोक्ष मार्ग रिलेटेड है। वो स्ट्रैटेजी यदि मैं अपनाती हूँ तो करती हूँ। आपको याद होगा मैंने किसी ना किसी क्लासेस के अंदर ये पूरा परिशः विजय नाम का पूरा अध्ययन ये पूरा डिस्कस किया है। आप वो देखोगे ना, उसमें भी मैंने बहुत डिटेलिंग करके बताई है कि एक स्ट्रैटेजी है, प्रॉब्लम आती है, क्या एटीट्यूड रखना हम लोगों को, क्या प्रोटोकॉल फॉलो करो, सो सम्यक दर्शन हो जाता है। आप वी ऑल हैव प्रॉब्लम, ऐसा नहीं है कि हमारे पास सबके पास प्रॉब्लम्स नहीं है, ढेरों प्रॉब्लम भर रखे हैं हम लोगों के पास, राइट? ढेर सारे प्रॉब्लम है। सो बस स्ट्रैटेजी जो है वो भगवान की तरीके से करेंगे, सम्यक दर्शन हो जाता है। फिर मैं उत्तराध्यान सूत्र के मेन चैप्टर्स के बारे में डिस्कशन करती हूँ। एक है सकाम मरण अकाम मरण। इसके अंदर संथारे की इंपॉर्टेंस बताई गई है। मतलब जो आदमी संथारा करके मरता है, वो भी जीव को सम्यक दर्शन आराम से हो जाता है और वो जीव भी जल्दी जल्दी मोक्ष में जाता है। तो आप और मैं सम्यक दर्शन की संथारा करके मरे, इसके लिए क्या कर रहे हैं बताइए? तो आप बोलते हो नहीं हम 3 मनोरथ चिंतन करते हैं ना कि हमको भी संथारा हो, दैट इज गुड इनफ। धर्म ध्यान कर रहे हैं और लोग जो संथारे वाले हैं उनकी जाके सेवा कर रहे हैं, इतना यदि हम कर रहे हैं तो हमारे पास सकाम मरण वाला जो है ना वो भी क्लॉज है, उससे भी सम्यक दर्शन होता है। किसी चैप्टर के अंदर डिटेल में साधु की चर्या बताई गई है कि साधु की इतनी डिटेल में इतनी अच्छी चर्या होती है, वो करने से भी सम्यक दर्शन मिलता है, ऐसा बोल दिया। नमी राजऋषि की स्टोरी में भी मैंने आपको बताया था, जो क्वेश्चन है मिथ्या दृष्टि जीव संसारी जीवों के एंगल से बोल रहा है, और जो उसका आंसर है एक्चुअली सम्यक दृष्टि जीव और रियलिटी में जो है उसका ये है। तो आप यदि कभी कोई सिचुएशन के अंदर सम्यक दर्शन के एंगल से सोचो या दुनिया में असली में क्या हो रहा है ये सोचना चालू करोगे तो भी सम्यक दर्शन हो जाएगा। संसारी जीवों की तरह नहीं सोचना है। कैसे सोचना है? आपको
सम्यक दृष्टि और असली असलियत क्या है वो नमी पवज्जा में बताया। वैसे सोचने से भी सम्यक दर्शन आराम से उत्पन्न होता है। एक चैप्टर है जिसमें ना महावीर स्वामी भगवान गौतम स्वामी को बार बार बोलते हैं कि समय मात्र का भी प्रमाद मत करो, बार बार बोल रहे हैं। सो आप यदि सब काम इसीलिए इस एटीट्यूड से कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी मैं सारे काम कर लूं कि धर्म कर पाऊं, आपको यही लगता है कि यार जितना भी टाइम मिला है मैं मोक्ष मार्ग में डाल दूं, जितना भी टाइम है। आपको जब जब ये सोच रहे हो ना, ये सोचना इटसेल्फ विनय है और ये इटसेल्फ सम्यक दर्शन की स्ट्रैटेजी बन जाता है। सो आपको करना क्या है, सुबह उठ के अरे जल्दी जल्दी काम, देखो वैसे भी हर औरत जल्दी जल्दी काम करने में एक्सपर्ट होती है, अरे ये काम फिनिश कर दो, ये काम फिनिश कर दो। आपको भी वही करना है, बट करना कैसे है, आपको करना क्यों है ये इज इंपॉर्टेंट। मैं सारा काम खत्म कर लूं सो दैट मैं धर्म कर सकूं, ये सोचते चले जाओ। आई एम 100% श्योर ये समय मात्र के प्रमाद चैप्टर यही इंफॉर्मेशन दे रहा है कि बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करो इधर उधर, क्योंकि आगम उसको प्रमाद बोल रहा है। आगम क्या बोल रहा है, प्लीज मत करो, वेस्ट मत करो टाइम। तो जब जब आप सारे काम जल्दी जल्दी कर रहे होते हैं, अरे जल्दी काम खत्म कर लूं मुझे धर्म करने को मिलेगा, अरे तो ये थोड़ा टाइम फ्री मिला है चलो धर्म में डाल दूं, जब जब आप सोचोगे सम्यक दर्शन की स्पर्शना होगी ही होगी, क्योंकि आप अप्रमत्त रहने की खुद मेहनत करते हो। सो ये उत्तराध्यान सूत्र में चित्त संभूति की स्टोरी आती है। चित्त संभूति की स्टोरी में एक ही मैसेज मिलता है, चाहे कुछ भी कर लो, निदान नहीं करना है। निदान नहीं करोगे धर्म, तो धर्म विल रिजल्ट इनटू मोक्ष। तो ईच चैप्टर इज गिविंग यू डायरेक्शन, स्ट्रैटेजी है सम्यक दर्शन की। नमी सॉरी वो जो आखिरी वाला चैप्टर है सम्यक तो पराक्रम, सम्यक तो पराक्रम, वो वाला तो एवरी पैराग्राफ इज अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी। आप मुझे बताओ, एवरी पैराग्राफ इज अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी। विनय करने से ये होता है, वाचना करने से ये होगा, स्वाध्याय करने से ये होगा, लोकस्य करने से ये होगा, नमोस्तुभ्यं करने से होगा। इतना सारा सब कुछ यदि भगवान ने बता दिया, तो मेरा सवाल आप लोगों से ये है, उत्तराध्यान सूत्र इज भरा हुआ है कूट कूट के स्ट्रैटेजीज ऑन सम्यक दर्शन। ऑल यू हैव टू डू इज पढ़ो और बस वो स्ट्रैटेजी यूज करना चालू कर दो। आप में से कितने लोगों ने उत्तराध्यान सूत्र पढ़ा है? हाउ मेनी? शोभा जी खत्म हो गया है? हो गया है ना? रिंकी दीदी का भी हुआ होगा, रजनी जी भी हो गया है, मुझे लगता है मोस्टली सबका हो गया है। सारिका दीदी आपका भी हो गया 4 बार पढ़ लिया है। कमलेश आंटी तो देखो ना उसके अंदर स्ट्रैटेजीज ही तो बता रहे हैं सम्यक दर्शन की, है ना? तो कमलेश हाँ। आंटी यदि 4 बार पढ़ लिया ना, तो वो जो लिखा था ना वो आपको बस यूज करना है। यूज करोगे हो गया सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन बहुत इजी है। हमको क्या लगता है सम्यक दर्शन भगवान ने दुर्लभ बोला, दुर्लभ बोला, जितने लोग हैं उसका बहुत कम परसेंटेज ऑफ पीपल विल गेट सम्यक दर्शन, रेस्ट विल रिमेन मिथ्या दृष्टि, ये इसलिए दुर्लभ बोला। बट भगवान ने ये भी आगम में हर जगह बार बार स्ट्रैटेजी बोल रहे हैं, सम्यक दर्शन इज वेरी वेरी इजी। ओके, ऑल यू हैव टू डू इज लगो ये सब काम करने। कितने लोग आज सुबह से ये सोच रहे हैं, वाह मजा आ गया, मजा आ गया, मैं टाइम मिला है मुझे, मैं धर्म कर लूं, थोड़ा सा टाइम मिला है टीवी या मोबाइल नहीं करूं और कुछ धर्म का कर लूं, कुछ नहीं तो सुपात्र दान की भावना भालू, कुछ नहीं तो लोगस्य कर लूं, कुछ नहीं तो कुछ कर लूं। छोटी मोटी चीजें जो आप करने लगोगे ना, तो भी सम्यक दर्शन की स्पर्शना होती है। आई एम जस्ट टेलिंग यू, स्ट्रैटेजीज इतनी सारी हैं, आगम भर रखा है। आगम पढ़ोगे अपने आप मोटिवेट होते चले जाओगे। सारे आगम इज द स्ट्रैटेजीज टू गेट सम्यक दर्शन। इसके बाद सब आगम पढ़ने चालू करो और सम्यक दृष्टि बन जाओ। एनी क्वेश्चंस? क्योंकि मेरा ये जो टॉपिक है कि आगम से हम लोग सम्यक दर्शन मतलब
अलग अलग आगम में अलग अलग मैसेजेस आते हैं सम्यक दर्शन के। सुयांगडांग सूत्र एक आगम है, उसमें स्व समय और पर समय का बोध दिया गया है। क्या दिया गया है? हमारा धर्म के प्रिंसिपल्स और दूसरे धर्मों के प्रिंसिपल्स हैं। दूसरों के धर्मों के प्रिंसिपल्स जान के तटस्थ रहो। तटस्थ का मतलब क्या है? ओके, दे एग्जिस्ट, वी डोंट हैव टू डू दैट। आपको क्या करना है? जो आपका धर्म कह रहा है, पर दूसरे के धर्म के अंदर नहीं घुसना है, दूसरे के धर्म नहीं करने हैं। ठीक है, तो ये भी एक स्ट्रैटेजी है। सुयांगडांग सूत्र का दूसरा अध्ययन के अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग फर्स्ट स्टार्टिंग में एक लोटस का एक एग्जाम्पल आता है। मतलब किसी ने पढ़ा है सुयांगडांग सूत्र? उसके अंदर एक चैप्टर के अंदर वर्णन आता है कि कीचड़ की जगह है जिसमें बीच में एक लोटस है, व्हाइट कलर का अमेजिंग ब्यूटीफुल लोटस है, पर इतना गंदा कीचड़ है, कोई पुरुष आता है, अलग अलग तरीके करता है उस लोटस को पाने के लिए, लेकिन उस कीचड़ में ही फंस के अपनी जान गंवा बैठता है। ऐसे अलग अलग डायरेक्शन से लोग आते हैं, अंदर जाके उस कमल को लेने की इच्छा करते हैं। बट आगे लास्ट में कौन आता है? ऑब्वियसली हमारी तरह श्रावक और साधु आते हैं। उनको अंदर कीचड़ में जाने की जरूरत ही नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो महावीर बाहर स्वामी से भावना करते हैं कि लोटस मेरे पास आ जाए। वेरी गुड, वो बाहर से ही इस लेवल की उत्कृष्ट भावना भाते हैं इन अकॉर्डेंस टू महावीर स्वामी भगवान। मतलब भगवान के प्रिंसिपल्स को आप फॉलो करोगे तो वो लोटस जो है आपके पास अपने आप आ जाएगा, मतलब उसके पास आ जाता है। इसका मतलब बेसिकली ट्राइंग टू से इट इज एन इंडिकेटर ऑफ सम्यक दर्शन, इट्स एन इंडिकेटर ऑफ मोक्ष प्राप्ति ऑल्सो। सो जो काम सभी धर्मों में दूसरे लोगों के लिए इतना डिफिकल्ट है, जैन धर्म के लिए बहुत आसान है, सुपर इजी है। सम्यक दर्शन इज सुपर इजी अकॉर्डिंग टू सुयांगडांग सूत्र ऑल्सो। क्या करना है? सुयांगडांग सूत्र क्या बोल रहा है? पुच्ची सुनंग इज निकल रहा है सुयांगडांग सूत्र से, बता रहा है कि हमारे भगवान कितने ग्रेट हैं, महावीर स्वामी भगवान। उनका सिद्धांत सारे स्व समय वाले चैप्टर में है, अन्य धर्मों का सिद्धांत पर समय वाले चैप्टर्स में है। नहीं करना है हमको दूसरे के धर्म, अपना करना है। ये सुयांगडांग सूत्र से मैसेज मिलता है। ये भी तो सम्यक दर्शन और मोक्ष के लिए ही है ना। एक और आगम मैं आपको बताती हूँ। Ashima ji, if I switch on the Puchisunam on the YouTube to learn, so I can switch it on anytime, or I have to see the time for that also? सी जनरली जो पुच्चिसुनम आगम है, ठीक है, अर्धमागधी भाषा है। सी यदि प्रतिकमन की होती तो मैं आपको फिर भी बोल देती इट कैन स्टिल बी डन, पर जो अर्धमागधी भाषा वाला जो आगम रूप है ना, जिसको स्वाध्याय रूप बोलते हैं, उसमें जीव हिंसा इज नॉट अलाउड बाय द वे। ओके, इसीलिए हम हमेशा मुपत्ति पहनते हैं पुच्चिसुनम करने के वक्त। आप आगे पीछे आप नवकार मंत्र भी बिना मुपत्ति भी बोल दोगे चले जाएगा। कोई मर रहा है, कुछ हो रहा है, आप खड़ा उड़ा के लोकस से भी बोल सकते हो, नमुत्थुनम नवकार मंत्र बोल दोगे ना बिना मुपत्ति, चल जाएगा आपको, क्योंकि वो सब प्रतिकमन का पार्ट है उसमें। ठीक है, मतलब होगा, बट आगम रूप जो बाकी स्वाध्याय रूप है प्रतिकमन को छोड़ के, उसमें रूल्स यू हैव टू फॉलो, और उसमें जीव हिंसा इज नॉट अलाउड। ओके, और यदि अलाउ है भी, अलाउ का मतलब है वो ऐसी अलाउड है कि आप उसके बिना रह ही नहीं सकते। जैसे मैं ट्रेन में जा रही हूँ या बस में जा रही हूँ या कार में जा रही हूँ, ओके, तो मैं वो जो कार की हिंसा तो मैं ऑब्वियसली बंद नहीं कर सकती, एरोप्लेन में जा रही हूँ उसकी हिंसा बंद नहीं कर सकती, तो मैं किसकी हिंसा बंद करूंगी? मुंह पत्ती पहन रही हूँ, मुंह की हिंसा बंद कर रही हूँ। यदि लाइट पंखा, यदि मैं घर में हूँ तो मैं लाइट पंखा भी बंद करके मुंह पत्ती पहन के बैठी हूँ, बट उस कमरे में कोई और है और लाइट पंखा चल रहा है तो मैं उनकी वजह से चला के रख रही हूँ, पर फिर भी मैं मुंह पत्ती पहन रही हूँ। मतलब बेयर मिनिमम जीव हिंसा होनी चाहिए, शोभा जी। ओके, ये आगम का एक रूल है, ये आगम स्वाध्याय का रूल है। ये तो स्वाध्याय आप देखो वो विनय क्रिएट नहीं होता है, यहाँ जो मेन एसेंस है भगवान अर्धमागधी भाषा का जो एसेंस नहीं, उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपका सवाल यह है कि मैं सीखने के लिए सीखने की क्या जरूरत है? डायरेक्ट पढ़ो ना आगम से, ज्यादा बात है। आफ्टरनून का कौन सा टाइम है? आफ्टरनून का हर सिटी, देखो आप बॉम्बे में हो, मैं कैलकाटा में हूँ, आपका और मेरा 1 घंटे का मोस्ट प्रोबेबली डिफरेंस होता है, ठीक है। सो आई कैन नॉट टेल यू माय टाइमिंग, बट फोर्थ प्रहर जब चालू होगा यहाँ पे मेरे पास, ओके, फोर्थ प्रहर 2:30, मतलब पता नहीं कितने बजे, 2:30 के आसपास होता होगा आपके सिटी में जल्दी,
मतलब लेट होता है, आपका सनसेट बहुत लेट होता है, ठीक है, हमारा बहुत जल्दी होता है 1 घंटे का डिफरेंस की वजह से। सो चौथे पहर में आप चालू कर दो, फिर प्रतिक्रमण के पहले 15 मिनट पहले या आधे घंटे पहले बंद कर दो, फिर प्रतिक्रमण के बाद चालू होता है, वो ध्यान रखना। ओके, और सुबह भी शाम नहीं, का प्रतिक्रमण के बाद, शाम के प्रतिक्रमण के बाद। ओके, क्योंकि वो 1 प्रहर तक चलता है ना, और आपने समय एक मुहूर्त खत्म कर दिया, 1 प्रहर तो मतलब 3 घंटा का रफली अप्रोक्सीमेटली 3 आवर्स भी लेते हो, तो प्रतिक्रमण के बाद भी 2 घंटे आपको मिलते हैं ना, रफली अराउंड में। So 8:30 in the night. हमारा प्रतिक्रमण 8:15 को खत्म होता है। 8:15 in the night. आपका सनसेट 7:15 पे हो रहा है। ओके, ठीक है, सो एग्जैक्टली, तो उसके बाद आप कैलकुलेट कर लो ना, 2 घंटे में रफ बोल रही हूँ मैं, आपको रफली बोलती हूँ, इट्स अ प्लस माइनस होता है। तो बेसिकली, और सुबह भी ऐसा ही होता है, सनराइज के पहले 1 मुहूर्त और सनराइज के बाद 1 मुहूर्त होता है। तो ऑब्वियसली जब प्रतिक्रमण का टाइम है उसमें आप नहीं पढ़ सकते, वो स्लॉट आप अलग से निकाल के, बस बाकी फर्स्ट और लास्ट में। तो आप जब सूर्यांगांग सूत्र का जो मैसेज है कि अपने भगवान से बहुत ज्यादा विनय करो, भगवान की स्तुति करो, भगवान का ये करो और उनका बताए हुए धर्म को फॉलो करो, वो जो लोटस है अपने आप मिल जाएगा आपको इस कीचड़ के दलदल के अंदर घुसने की जरूरत ही नहीं होती है। और क्या चाहिए आपको बता रहे हैं, सम्यक दर्शन ऐसे ही मिल जाएगा गिफ्ट की तरह, ऊपर से उठ के कीचड़ में भी जाना नहीं पड़ेगा। सो ये सब जो स्ट्रैटेजीज है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग आगम है ज्ञाता धर्म कथा। इसमें तो बहुत, इसमें भी बहुत, हर जैसे उत्तराध्यान सूत्र की हर चैप्टर इज अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी, वैसे ज्ञाता धर्म कथांग की भी हर चैप्टर इज अ डिफरेंट स्टोरी, डिफरेंट थिंग। मेरे को एक चीज, एक अरण्यक श्रावक की स्टोरी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, तो मैं आपको वो वाली स्टोरी आपको जस्ट पढ़ के बताती हूँ। अरण्यक श्रावक की 8वां अध्ययन है अरण्यक का। इस मैं शॉर्ट में करके बोलती हूँ। इस अध्ययन में मुख्य कथानक को वर्तमान 24 के 29वें तीर्थंकर मल्लीनाथ भगवान का है, मतलब 19 तीर्थंकर के शासन में ये अरण्यक श्रावक हुए थे। भगवान, इसमें पहले मल्लीनाथ भगवान की स्टोरी है, हम मल्लीनाथ भगवान की स्टोरी के बारे में मैं ज्यादा नहीं जा रही, मैं एंड में बता रही हूँ कि इस मूल कथानक में अवंतर कथानक प्रिय धर्मी धर्म दृष्टि अरण्यक श्रावक का है, जिसमें धार्मिक दृढ़ता के सामने पिशाच रूप देव को झुकना ही नहीं पड़ा, बल्कि श्रावक के पांवों में गिरकर उससे क्षमा याचनी मांगनी पड़ी। बेसिकली कह रहे हैं कि आप देवी देवताओं से पहले तो उनसे इंप्रेस मत हो जाओगे भैया, उनकी लालच में मत जाओ। दूसरी बात है, उनसे डरने की भी जरूरत नहीं है। अरण्यक श्रावक को तो बोल दिया, भैया तू तो मर जाएगा, मैं तो बोट भी उल्टी करूंगी, तू भी मरेगा, तेरे बोट में सारे लोग मरेंगे, बिजनेस तो छोड़, तेरी जान भी चली जाएगी। व्हाट डिड ही से? इसे जो करना है कर लो। आई एम इन कायोत्सर्ग, आई एम वेरी हैप्पी इन व्हाट धर्म मुझे समझ में आया है। मुझे अपना धर्म छोड़ के, अपने भगवान को छोड़ के किसी और के धर्म को करने की जरूरत ही नहीं है। कितना क्लियर मैसेज दे रहा है। बट हम लोगों में से कितनों में ये दृढ़ता है कि भैया भाड़ में जाए। मैं ऐसे किसी से बात कर रही थी कि यार यदि हम पे ऐसे कोई उपसर्ग आए तो हम क्या करेंगे, हम विचलित हो जाएंगे कि हम नहीं होंगे? आंसर दीजिए। नहीं होंगे। रिंकी दीदी, सी आई लाइक द कॉन्फिडेंस जिसमें बोला कि मैं नहीं होंगी। पता है क्या होता है, अंदर से ना यू आर सो कन्विंस्ड अबाउट तीर्थंकर भगवान ज्ञान कि तुम अंदर से तो पक्का विचलित नहीं होगे, ठीक है? तो अंदर से सचमुच तुम मतलब यू आर टोटली कन्विंस्ड कि भगवान जो बोल रहे हैं वही सही तरीका है, उनके परफेक्ट, वो जो इतने परफेक्ट है कोई और परफेक्ट हो ही नहीं सकता। अब बची बात बाहर की, के बाहर में मैं कितना गिरूंगा कि नहीं गिरूंगा। ओके, तो उपासक दशांग के आधे जो श्रावक थे वो भी फेल हो गए थे, ठीक है, फेल हो गए। स्टिल श्रावक पाना टिका, दैट्स आल्सो व्हाट आई एम सेइंग। फिर भी श्रावक पाना टिक रहा है फेल होने के बावजूद भी। क्यों? क्योंकि अंदर से वो दृढ़ धर्मी है, बट कई बार लालच आ जाता है, क्योंकि जैसे
उपासक दशांग सूत्र में किस वजह से गिरा? कोई माँ को तंग कर रहा था इसलिए गिर गया, कोई पैसे को तंग कर रहा था इसलिए गिर गया, कोई बच्चों को तंग कर रहा था, मतलब कुछ ना कुछ काफी देर तक बर्दाश्त किया, फिर वो टॉलरेंस पावर खत्म हो गई। आई एम जस्ट सेइंग, अभी से सोचो कि भैया कुछ भी हो जाए ना, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया मेरा, मान लो मैं डिस्ट्रॉय, मेरे बच्चे, घर, फैमिली, पैसा, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया, तो भी मेरी आत्मा जो एक चीज है कि तीर्थंकर भगवान सही है, उनपे जो दृढ़ता है ना, वो पकड़ के रखोगे ना, तो भी तीसरे भाव में नहीं मोक्ष नहीं जाओगे तो 15वें भाव में मोक्ष चले जाओगे। दृढ़ता लाओ, सोचो मैं नहीं हिलूंगी, मैं नहीं हिलूंगी। ये दृढ़ता जो है ना, अभी बैठ के बोलना बहुत आसान होता है, बट संधारा जब पचकते हैं ना, तो जो जो घबराहट होती है ना, मतलब वो जो एक 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 इच्छा रहती है कि मैं मर जाऊं फर्क नहीं पड़ता, बच्चे नहीं मरने चाहिए, या ये द पीपल यू लाइक, राइट, कि मेरे माँ बाप या मेरे हस्बैंड, यू डू लव देम सो मच, कि इनका बुरा नहीं होना चाहिए, उसमें हम गिरते हैं। ट्रस्ट में गिर भी गए ना, तो भी उपासक दशांग के क्या बोलता है, श्रावकपना टिका। बट अंदर से तो कन्विंस कर लो, मतलब अंदर से आई एम लाइक कन्विंस कि महावीर स्वामी भगवान ही सही है और कोई सही हो ही नहीं सकता है। आई होप यहां तक तो आप पहुंच ही चुके हो। सो द मैसेज ये है कि लुक एट अरहनक श्रावक, सच गाय के नहीं भैया, हम तो भैया कुछ भी हो जाए नहीं करेंगे। ये वही अरहनक श्रावक है कि देवता जिसको मार डालना चाहता था, वो उसको 2 कान के इयररिंग्स देता है, कुंडल देता है एज अ अप्रिसिएशन। अब यही अरहनक श्रावक क्या सोचता है, मेरे श्रावक के 12 व्रत के अंदर देवता वाली ज्वेलरी नहीं है, क्योंकि सीमाएं में गोल्ड ज्वेलरी सब कुछ बहुत पैसा रखा है, पर देवता का दिया हुआ गोल्ड इज नॉट अ पार्ट ऑफ माय, श्रावक का होता है ना जितना मैं गोल्ड सिल्वर रखूंगा, तो सोचता है आई हैव टू गिव इट अवे। तो वो क्या करता है, उसकी जो बोट होती है, मतलब जो शिप जो लेके वो ट्रेडिंग करने जा रहा था, वो उस कंट्री में जाता है जहां मल्लीनाथ भगवान अभी तक दीक्षा नहीं ली थी, 19 नंबर की, उनके पापा का किंगडम होता है। तो वो जाता है, तो जैसे होता है ना कि राजा से हम मिलते हैं तो यू गिव देम गिफ्ट्स, तो वो एक इयररिंग उस राजा को दे देता है। तो राजा खुश होकर अपनी बेटी को देता है, हर राजा अपने बच्चों को तो प्यार करता है, तो वो मल्ली कुमारी को वो एक इयररिंग देता है, एंड इट यूज्ड टू इमिट रेज, मतलब लाइट वाज यूज्ड टू इमिट फ्रॉम दैट थिंग। सो ये इसलिए 8वें अध्ययन में मल्लीनाथ भगवान और अरहनक श्रावक की स्टोरी फ्यूज्ड है। सम्यक दर्शन चाहिए, दृढ़ता नहीं है। और दृढ़ता किसके लिए, एनीबडी? सुदेव, सुगुरु, सुधर्म, 3 लोगों में से व्हाट इज सो डैम डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड? आप में से कितने लोगों को लालच आया, अरे देखो ना वो धर्म के लोग ऐसे करते हैं, वो धर्म में ये फायदा है, वो धर्म में ये होता है, आता रहेगा, ये प्रलोभन आते रहेंगे। अंदर से यू शुड बी कन्विंस्ड। ऐसा कभी नहीं आता है आसिमा, कभी भी नहीं आता, दूसरे धर्म के प्रति कभी भी नहीं आता है। यदि मान लो कुछ चीजों को देख के आ भी गया ना कमलेश आंटी, तो भी मैंने बोला कि वो स्ट्रैटेजी भगवान ने नहीं बताई है मोक्ष जाने की, ये सोच करके वो त्याग दो। कई स्ट्रैटेजीज बहुत अच्छी होती है, मैं आपको इतना बता दूं, मुझे कई बार दूसरे धर्म की स्ट्रैटेजीज को देख के थोड़ा प्यार आता है, विनय आता है कि यार ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है, महावीर स्वामी भगवान भी कर लेते तो ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं महावीर स्वामी, मतलब आई एम लुकिंग डाउन ऑन महावीर स्वामी भगवान। मैंने बताया ना कि जो मैं कई बार बोलती हूँ, भगवान थोड़ा तो फोर्स कर देते सामायिक का, थोड़ा तो फोर्स कर देते, राइट। जैसे वो आजान होती है ना, तो मैं ऐसे ही बोलती हूँ यार एटलीस्ट फोर्स तो कर देते भगवान। वो बात अलग है, भगवान इज वेरी क्लियर चारित्र में, आई कैन नॉट फोर्स एनीबडी एंड ही इज वेरी क्लियर एंड दैट स्ट्रैटेजी इज अ राइट स्ट्रैटेजी। चारित्र में तो वही स्ट्रैटेजी मैं यूज करती हूँ, मैंने आपको कभी भी चारित्र में फोर्स नहीं किया है। देखो कभी मैं आपको फोर्स करती हूँ, आपको करना ही पड़ेगा, रात्रि भोजन करना ही पड़ेगा, ये तो करना ही पड़ेगा, मैं नहीं करती। वाई? क्योंकि जैन धर्म क्या बोल रहा है, चारित्र कैन नॉट बी फोर्स्ड, क्योंकि चारित्र इज डिपेंडेंट ऑन अंतराय कर्म, चारित्र मतलब मोहनीय कर्म के अंदर चारित्र मोहनीय कर्म, ज्ञानावरणीय कर्म, बहुत सारे कर्म इफेक्ट करते हैं चारित्र को। सो ये सबके सेम नहीं हो सकते, सो देयर इज नो फोर्स। तो वही स्ट्रैटेजी भगवान की दी हुई स्ट्रैटेजी बिल्कुल सही है
तो पर कई बार ऐसा होता है ना कि जब हम बच्चों को देखते हैं नहीं करते हुए, तो लालच आता है कि काश भगवान बोल देते। तो ऐसे में मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मुझे भगवान पे डाउट है, आई एम वेरी क्लियर, भगवान जो बता रहे हैं बिल्कुल सही है। बट यदि कभी किसी चीज के लिए आ भी जाता है कि यार वो चीज बहुत अच्छी है, तो स्टिक टू महावीर स्वामी भगवान, डोंट गो हियर। ओके, मुझे भी कभी कभी लगता है कि there's this ISKCON temple में the way they network and they get all the youngsters together and her मतलब they reach out to each house and I mean very nicely networking करके each area में they keep alive yeah, so see कभी now मुझे ये आता है कि ऐसे अपने जैन में होता तो बच्चे अपने सब काफी हो जाते थे, पर I don't believe in it, but only that one part. यस, सो शोभा जी ये भी आपकी बात सही है कि कई बार हम दूसरे धर्मों में कुछ स्ट्रैटेजीज देखते हैं ना, तो हमको भी लगता है कि यार ये स्ट्रैटेजीज काश हम भी करें, राइट? तो यस, इट्स अ ब्यूटीफुल थॉट, ये श्रावक लोग कर भी सकते हैं, डोंट मतलब वी आर अलाउड टू डू दैट, साधुज नहीं कर सकते बट वी कैन डू दैट लेवल ऑफ नेटवर्किंग। ओके, कहीं मैंने संघ में ये सब इस लेवल की नेटवर्किंग देखी है। रिसेंटली मुझे कैलकाटा का पता है, बिकॉज कैलकाटा में साधु मार्गी संघ इज प्रेवलेंट, दूसरे संघ डू नॉट एग्जिस्ट मच हियर। तो साधु मार्गी संघ में ना एक चीज होती है जिसमें बोलते हैं समता शाखा, मतलब कुछ नहीं होता है, संडे को एक वेरी स्पेसिफिक टाइम स्लॉटेड होता है, उस टाइम पे आपको वहां जाके कुछ नहीं करना होता है, एक सामायिक के अंदर ही 5-6 चीजें फिट की होती है, वो करके आ जाना होता है। बेसिकली इट्स नॉट कि सामायिक तो हर आदमी अपने घर भी कर सकता है, जरूरी नहीं है आपको वहां जाना, बट स्टिल वहां पे पुश आता है कि एक सेंटर बना दिया जाता है कि यहाँ पे करो। द आइडिया, वन ऑफ द आइडिया मेन इज ऑल्सो नेटवर्किंग, कि जब आप लोग आओगे तो एक दूसरे के सुख दुख का पता लगता रहता है, और सुख दुख में यदि आज कभी किसी को प्रॉब्लम है तो हम किसी को हेल्प कर सकते हैं। सो दैट कैन, दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ नेटवर्किंग टूल्स। ओके शोभा जी, so but I can tell you Shravak is allowed to do that level of networking, but आपका जो कहना कि हाँ मुझे दूसरे के धर्मों को देख के थोड़ा मन करता है और मतलब मन करता है कि मैं ये करूं, so I think it is okay, you can imbibe that trait in Jainism, but याद रखना वो महावीर स्वामी भगवान की स्ट्रैटेजी से ऑपोजिट नहीं जाना चाहिए, यदि वो ऑपोजिट जाएगा तो प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे मैंने आपको बताया ना, मैं जो सोच रही थी वो महावीर स्वामी भगवान की स्ट्रैटेजी से ऑपोजिट जा रहा था। मैं क्या सोच रही थी, चाहे कुछ भी हो जाए चारित्र में थोड़ा फोर्स आना चाहिए था, भगवान कहते हैं नो, इतना भी फोर्स नहीं आएगा चारित्र में, यू कैन नॉट फोर्स, एंड एक्चुअली दैट इज द थिंग, मैंने जब भी किसी को फोर्स करो या फोर्स होता है ना, देयर प्रॉब्लम कम्स। फोर्स करना भी है तो एक चीज के लिए आप कर सकते हो, ठीक है। 9वां अध्ययन जो है सेम ज्ञाता धर्म कथांग में क्या बताता है, जिनपाल और जिन रक्षित की स्टोरी से, कि जो आदमी विषय भोगों में से अलिप्त रहता है, मतलब इसमें नहीं घुसता है, ओके, वो जीव बहुत जल्दी सम्यक दर्शन भी प्राप्त करता है और मोक्ष प्राप्त कर जाता है, वो मैसेज आता है। सो बेसिकली 32 आगम्स आर गिविंग स्ट्रैटेजीज फॉर सम्यक दर्शन, 32 आगम, ऐसा कोई आगम नहीं है जो आपको सम्यक दर्शन की स्ट्रैटेजी नहीं बता रहा। सो आज के बाद कभी भी आप कोई भी आगम पढ़ो ना, तो खुश हो जाओ कि मुझे पता है अभी इससे मुझे सम्यक दर्शन मिलने वाला है, मुझे सम्यक दर्शन की स्ट्रैटेजी मिलने वाली है, और फिर वो अध्ययन पढ़ो, यू विल रियलाइज आपको इतना मजा आएगा ना वो आगम पढ़ के, बिकॉज एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू सम्यक दर्शन, ये किया सम्यक दर्शन, ये किया सम्यक दर्शन, एवरीथिंग इज सम्यक दर्शन। तो आज के बाद हम क्या करेंगे, आगम पढ़ के जो आगम बोल रहा है वो मैक्सिमम अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश करेंगे। आप में से किसी को कोई सवाल है? स्ट्रैटेजीज तो बहुत ही ज्यादा है, आपको कुछ सवाल पूछना है, कोई स्ट्रैटेजी आपको समझ में आती है तो? एनीबडी? एक सुबुद्धि नाम के जीत शत्रु राजा और सुबुद्धि नाम का प्रधान से क्या मिलता है, पुद्गल का परिवर्तन होता रहता है, उसमें राग और द्वेष ज्यादा मत करो। आज नया पर्स किसी ने दिया, बड़े खुश हो गए, कल क्या होगा, फट जाएगा या कुछ हो गया तो उसी में हमको सैडनेस फील होती है। हम वी आर कॉन्स्टेंटली इन अ स्टेट ऑफ
हैप्पी, इधर हैप्पी और वेरी सैड, राग और द्वेष में रहते हैं। आगम क्या बोल रहा है? पुद्गल का काम है परिवर्तित होना, प्लीज संभाव में जाओ, हर बात में या तो खुश या दुखी मत होते रहो, क्योंकि उसमें कर्मबंध का कारण है। और जब जब हम इस तरह का बीच में सेंट्रलाइज रहेंगे ना, मतलब समभावों में रहेंगे, राग और द्वेष नहीं करेंगे और समभावों में रमण करेंगे, उससे भी सम्यक दर्शन होता है। मरुदेवी माता, क्या जबरदस्त पुण्य का वर्णन आता है उस जीव के लिए, जो जिसने तीर्थ में घुसी भी नहीं, न श्राविका बनी, न साधुपना पाला, कुछ भी नहीं किया, फिर भी केवल ज्ञान। उस आदमी ने पिछले भव के अंदर सिर्फ संभाव ही तो किया था और कुछ किया ही नहीं था। क्या किया? कुछ भी नहीं, ओनली संभाव। बेरी का पेड़ थी तो वो बेर के जो कांटे लगते थे संभाव से बस बर्दाश्त किए। तो आपको जो भी टॉर्चर मिल रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसमें भी यदि आप संभाव जितना मैक्सिमम एफर्ट मार के मारोगे और ये बोलोगे भगवान ने यही तरीका बताया है। कई लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, सुपर ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या करो? टेक वन डे एट अ टाइम, और यू कैन टेक 1 hour ऑल्सो एट अ टाइम, यदि कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम चल रही है। टेक 1 day एट अ टाइम, ओके। और क्या करना है? आज का दिन अच्छा बीता, आज का दिन मैंने कम राग द्वेष नहीं किया, जितनी भी प्रॉब्लम थी, आज के दिन मैंने कर्मबंध कम किए और निर्जरा ज्यादा की। बस एक इस तरह से सोचना है। ये हमको इंफॉर्मेशन मिल रही है जी शत्रु राजा वाले से। पुंडरिक के अध्ययन से क्या मिल रही है? डोंट बिकम प्रमादी, डू नॉट बिकम प्रमादी। ये किससे मिल रही है? उस भाई से मिल रही है जिसने दीक्षा लेके छोड़ दी। पर दूसरे भाई से क्या मिल रही है? जो पहले राजा था और बाद में सिर्फ वेश बदल के दीक्षा लेता है। उससे हमको क्या सीखने को मिल रहा है? हो सके ना तो अपना सर्वस्व जीरो कर दो, जैन धर्म की यदि नीड आए। ओके, पुंडरिक में आई थिंक पुंडरिक वाज अ गुड वन, ही वाज अ किंग एंड देन ही बिकेम दिस थिंग। सो पुंडरिक से क्या सीखा? एनीबडी, कोई और, किसी और ने कुछ पुंडरिक से सीखा? राजा होके भी मैं साधु बन रहा हूं इसलिए कि लोग जैन साधु की निंदा करेंगे। नहीं, जैन धर्म पे हानि नॉट एक्सेप्टेबल। जैन धर्म पे इल्जाम, आक्षेप या मेरी वजह से जैन धर्म बदनाम, नॉट एक्सेप्टेबल। मैं मर जाऊं, ऑलमोस्ट ही डाइज। राजा होके वो इतनी कठोर तपस्या करता है, 3 दिन में ही मर जाता है। तो इतनी कठोर तपस्या, बट ही इज जैन धर्म के बदनाम नहीं होना चाहिए, जैन धर्म पे कुछ आंच नहीं आनी चाहिए, जैन धर्म को गाली नहीं पड़नी चाहिए, इस वजह से उसने किया। और देखो ना उसकी गति क्या जबरदस्त गति, राइट? डोंट यू वांट दैट इन लाइफ? सो आई एम जस्ट सेइंग कि वो 33 सागरोपम की स्थिति वाला देव बन सकता है, नियमा सम्यक दृष्टि, तो व्हाई नॉट वी? ओके, सो आप लोग बताओ आपको कौन से अध्ययन चाहिए, मैं उसमें से आपको सम्यक दृष्टि की स्ट्रैटेजीज निकाल के बताती हूँ। सो इजी सम्यक दर्शन, इतने इजी होने के बाद भी आप यदि बोलो कि सम्यक दर्शन लगता नहीं है मुझे स्पर्शा है, नॉट एक्सेप्टेड। इट्स बीन 2 years आई बीन टीचिंग। आपको सब कुछ समझ में आ गया, आपको मोक्ष मार्ग समझ में आ रहा है, अनेकांतवाद अलग से समझ में आ रहा है, श्रावकपना समझ में आ रहा है, साधुपना अलग से समझ में आ रहा है। ओके, आपको पता है कि आपको श्रावक बन के कैसे तीर्थ में रह के कैसे संसार और मोक्ष मार्ग में बैलेंसिंग एक्ट क्रिएट करके आप संसारी जीव जैसे ही दिखाई दोगे। दिखने में आप संसारी जीव, राइट, बट अंदर से अलिप्त होके कैसे मोक्ष मार्ग में कितना आगे बढ़ रहे हो, कितना अच्छा स्ट्रैटेजीज है। आपको सब कुछ आता है, इसके बाद आपको क्या चाहिए? यू हैव एवरीथिंग, देयर इज नॉट अ सिंगल थिंग आपको आपके पास रिक्वायरमेंट। मैं आपको बोल रही हूँ ना, ज्ञान ऑलमोस्ट आपके पास सब कुछ है, यू जस्ट नीड टू अप्लाई। आगम पढ़ो, गेट मोटिवेटेड। पुंडरिक ने ये किया, बेटा मैं भी ये करने वाली हूँ, ये बोलो और कर लो। ओ उसने ये किया, अब मैं भी वो करती हूँ, जो वो कर रहा है वो करो। कैन वी डू दिस स्ट्रेटजीज
और सम्यक दर्शन न हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। आपको सम्यक दर्शन इजी लग रहा है कि डिफिकल्ट लग रहा है रजनी जी? नॉट सो इजी। अभी भी नॉट नॉट सो सो इजी इजी। लग रहा है। मैं आपको बोली हाँ, मतलब हर वक्त एक्चुअली उस भाव में रहना बड़ा वो है टिपिकल। मतलब थोड़ी देर में याद आता है तब तो फिर सोचते हैं। जैसे आज मैं मच्छरदानी तैयार कर रही थी, समर करते हैं ना घर में, तो मैं मच्छरदानी का खांचा उसको सिलाई कर रही थी। तो मुझे लग रहा था कि मैं अभी ये कर रही हूँ तो अच्छा है, मेरे भाव भी बनाऊं कि अच्छा है मैं कर रही हूँ, मेरे समर करने में काम आएगी, मेरी निर्जरा होगी, और मैं क्या कर सकती हूँ। तो मैंने नमो सिद्धाणम करके पचखान लिए। तो ऐसे कई बार दिन में याद जब भी आ जाता है ना, जब घर के कुछ कार्य कर रहे होते हैं, तो ऐसा सोच के और कुछ कुछ करने की कोशिश तो करते हैं। This beautiful example रजनी जी, I am super happy that you are doing all this. ठीक है, Yes. करते रहो, कुछ भी करो, बट ये 32 आगम इज बेसिकली मैन्युस्क्रिप्ट फॉर सम्यक दर्शन। बहुत आसान है। दुर्लभ किस अपेक्षा से? नंबर, मैक्सिमम लोग मिथ्या दृष्टि रहेंगे, वेरी लेस परसेंटेज ऑफ पीपल आर सम्यक दृष्टि। उसके एंगल से सब सम्यक दर्शन को दुर्लभ बोला। बट यदि स्ट्रैटेजी चाहिए तो बहुत इजी है। सम्यक दृष्टि बनना है, पर्टिकुलर बिल्कुल। हर आगम एक पर्टिकुलर एंगल पे पुश कर रहा है। बट इसमें ये आदत देखो, पुश भी कर रहा है और गलतियां भी बता रहा है। मैंने आपको बताया ना कि वो कौन सा वाला आगम था, चित्त संभूति वाला, क्या बोल रहा है? निदान मत कर, निदान मत कर, निदान मत कर। देखो चारित्र तो दोनों ने पाला, एक ने निदान नहीं किया तो बहुत निदान अच्छा किया। साधु बना। पर जिसने निदान कर लिया और चक्रवर्ती बना चित्त संभूति में, राइट? तो भगवान ये बता रहे हैं कि भैया पाल दोनों चारित्र रहे हैं, पर सोचना क्या है? मोक्ष के लिए ही सोचना है, और उससे कहीं भी पुण्य की डिमांड नहीं आनी चाहिए। चक्रवर्ती बना इस पुण्य की डिमांड। इट्स जस्ट हाईलाइट, ये बार बार वो हर चैप्टर ना कुछ रिफाइन कर रहा है। ये करो, ये मत करो, ये करो, ये मत करो, ये करो, ये मत करो। आप यदि हर चैप्टर पे इसी एंगल से देखोगे तो भी आपको सम्यक दर्शन हो जाएगा। सम्यक दर्शन मैंने भी जब स्टार्टिंग में जब मैंने पढ़ना चालू किया ना, तो मुझे 5 साल तक तो समझ ही नहीं आया। मैंने ऐसा कोई लिटरेचर नहीं था जो सम्यक दर्शन पे नहीं पढ़ा। किताबें की किताबें मैंने पढ़ ली सम्यक दर्शन, एंड आई वाज लाइक भगवान डजंट मेक सेंस। सारे आपके जो डेफिनेशन है अलग अलग है। कोई सम्यक दर्शन सुदेव सुगुरु सुधर्म की बात कर रहा है, और कोई बोल रहा है श्रद्धा पे बात कर रहा है। कहाँ विनय और कहाँ श्रद्धा, दे आर नॉट मैचिंग। श्रद्धा विनय अलग अलग चीज है। फिर कोई 9 तत्व पे यथार्थ श्रद्धान बोल रहा है, ओके, तो वो भी मुझे अलग दिखाई दे रहा था। फिर ऐसे कई चीजें ना, मतलब आत्मरमण में कोई अलग, सबकी अलग अलग डेफिनेशन, भगवान मैच नहीं कर रहा है। एंड में आके तंग आके जब मैंने ये बोला, भगवान मेरे से तो ये टॉपिक ही नहीं होता, मैं बंद करके रख रही हूँ, आप पढ़ा देना जब आपको करना है, ओके। जब मैंने ये मैटर क्लोज करके रख दिया ना, आराम से सम्यक दर्शन हो गया। क्यों? सरलता से भगवान की शरण लेके ना, जैन धर्म के अंदर जाओगे ना, सुदेव सुगुरु सुधर्म को बोल दोगे ना, प्लीज सम्यक दर्शन करा दो, मेरा काम है आगम पढ़ना और उसको फॉलो करना, आपको सम्यक दर्शन बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, इट्स अ वेरी नाइस थिंग। सो आज की क्लास में आई वाज जस्ट लुकिंग एट डिफरेंट वेज ऑफ सम्यक दर्शन, पुश अदर वेज। कई लोग सुपात्रदान की भावना भाते हैं पर रात्रि भोजन त्याग नहीं कर सकते। कोई रात्रि भोजन त्याग करता है तो कोई एकाशने नहीं करता है, कोई एकाशने करता है तो स्वाध्याय नहीं करता है, कोई स्वाध्याय करता है तो विनय की कमी है। हर आदमी अलग अलग स्ट्रैटेजी यूज करता है। आई एम जस्ट सेइंग यूज मल्टीपल थिंग्स। मल्टीपल करने से क्या होगा? एक पहाड़ जो है, मिथ्यात्व रूपी पहाड़ को तोड़ना है। छोटे छोटे बॉम्ब्स को, किस चीज के बॉम्ब लगाओ? निर्जना के 12 भेद है ना, 12 भेद, सब एक एक बॉम्ब है, सारे डिप्लॉय कर दो, सारे लगा दो, 12 बॉम्ब फूटेंगे। संवर भी एक बहुत बड़ा बॉम्ब है, उसको भी फिट कर दो, पहाड़ टूटेगा ही, मिथ्यात्व का पहाड़ टूटेगा ही। और बात बात में बोलो नहीं महावीर स्वामी भगवान आपने बोला है ये ऐसा ही है, इफ यू आर सेइंग इट, इट विल बी लाइक दैट। ऐसा बोल के जब विनय से आप करोगे, सम्यक दर्शन इज वेरी इजी। यू हैव टू ट्रस्ट मी व्हेन आई एम सेइंग सम्यक दर्शन इज वेरी इजी। दिन में यदि 6-7 समायक करोगे विद ऑल दीज कंपोनेंट्स, आगम पढ़ के और ये सब करके, यू थिंक सम्यक दर्शन नहीं होगा? ऐसा हो नहीं सकता है। रजनी जी, अभी भी बहुत डिफिकल्ट लग रहा है सम्यक दर्शन?
नहीं, अब तो उत्साह बना है। शुरू में डिफिकल्ट लगा था और बहुत कंफ्यूजिंग लगा था मुझे भी। मैंने भी जगह जगह पढ़ा क्या है सम्यक तो क्या है, कहीं वही कंफ्यूजन रहा कि कहीं श्रद्धा है, कहीं सुगुरुदेव उनका बताया है, कहीं मतलब। पर अभी क्या तो होगा, जब एक बार सम्यक दर्शन की स्पर्शना हो जाती है ना, फिर रियलाइज होता है सारे डेफिनेशन सही थे, अलग अलग एंगल से बोला जा रहा था। भगवान हाँ, नए स्ट्रैटेजी से। बता रहे थे कि इस एंगल से कर लो, इस एंगल से कर लो। सम्यक दर्शन इज वेरी इजी। तो ये उत्साह लाओ अंदर कि यदि मैं भी बोल रही हूँ कि सम्यक दर्शन इजी है, और 32 आगम बेसिकली सम्यक दर्शन की ओर ही तुमको पुश कर रहे हैं। चारित्र भी क्यों पुश कर रहा है? सम्यक दर्शन के लिए पुश कर रहा है। सम्यक हाँ, हमको क्या लगता है, नहीं नहीं नहीं, सम्यक ज्ञान से सम्यक दर्शन आता है, सम्यक दर्शन होता है तो चारित्र आता है। पर चारित्र क्या करेगा? चारित्र मोहिनी कर्म को ही तो कंट्रोल करेगा ना। हाँ, दर्शन और तो ज्ञान। चारित्र करेगा क्या? चारित्र मोहिनी में करेगा, पहले मोहिनी कर्म को कंट्रोल करेगा, और मोहिनी कर्म में पहले दर्शन मोहिनी को कंट्रोल करेगा और सम्यक दर्शन लाएगा, फिर चारित्र मोहिनी को कंट्रोल करेगा और कषाय कंट्रोल करेगा, यही करेगा। जब मोहिनी कर्म टोटली कंट्रोल में आ जाएगा, राइट, आगे बढ़ोगे आप। बेसिकली क्या है, मोहिनी कर्म के कंट्रोल से ही तो साधुपना आता है या श्रावकपना आता है ना, राइट। अनंतानुबंधी चतुष्क जाता है जिसका, साथ साथ में अप्रत्याख्यान जाएगा तो आपको साधु श्रावकपना आएगा, प्रत्याख्याना वर्णीकरण जाएगा तो साधुपना भी आएगा। तो आप तीर्थ में भी तभी जाओगे यदि आप मोहिनी कर्म कंट्रोल कर रहा है। और मोहिनी कर्म को कंट्रोल करने के लिए ऑल द स्ट्रैटेजीज इज लुकिंग एट सम्यक दर्शन। चारित्र भी आप कर रहे हो, यदि आप अभी नकासी कर रहे हो, रात्रि भोजन त्याग कर रहे हो, हरि का त्याग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, व्हाट आर यू आस्किंग फॉर? सम्यक दर्शन। क्योंकि सम्यक दर्शन रहा ना तो वैसे भी इतनी निर्जरा कर लेगा। याद रखना, सम्यक दर्शन है ना तो बहुत कुछ नहीं चाहिए। ऐसे कई लोग हैं जो सिर्फ सम्यक दर्शन से, जीरो चारित्र से, तीर्थंकर नाम गोत्र कृष्ण वासुदेव और श्रेणिक राजा, वे जीरो चारित्र, बट सम्यक दर्शन की वजह से ही तीर्थंकर नाम गोत्र बांध लिया। आपको भी चारित्र भी क्यों करना है? फॉर सम्यक दर्शन। ज्ञान क्यों करना है? ज्ञान मतलब आगम पढ़ रहे हो, ज्ञान क्यों करना है? फॉर सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन इज वेरी इजी, ट्रस्ट मी। आगम बोल रहा है, वेरी इजी। और स्ट्रैटेजी में मैंने बताया ना, मैं तो आगम खोलती हूँ, मुझे तो ये भी स्ट्रैटेजी लग रही है, वो भी स्ट्रैटेजी लग रही है, सब कुछ स्ट्रैटेजीज लग रही है सम्यक दर्शन। रिंकी दीदी, आपको लगता है आपको सम्यक दर्शन हुआ है और आप सम्यक दर्शन टिकाने के लिए क्या करते हो? यही कोशिश होती है कि जो भगवान ने कहा है बस उसके ऊपर चलते रहें। ओके, तो आगम पढ़ते रहते हो पूरे आगम? हाँ जी। सारे कंप्लीट हो गए हैं 32 आगम? नहीं, 20 के करीब हुए हैं। लक्ष्य रखो कि 6 महीने में खत्म कर ले। डीप में नहीं जा पाओ, कई आगम डिफिकल्ट है, प्रज्ञापना, भगवती, वो डिफिकल्ट है, तो कंचन आंटी की तो आप हेल्प ले ही रहे हो भगवती के लिए। कंचन आंटी की प्रज्ञापना सूत्र भी रेडी हो जाएगा विद इन ये चातुर्मास में, हो जाएगा, उनका भी रेडी हो जाएगा। सो जो मोस्ट डिफिकल्ट आगम जो 2 थे उसको कंचन आंटी ने डिकोड कर दिया। आई मीन और क्या चाहिए? वी हैव पीपल लाइक हर, यू नो, हु कैन डिकोड एंड मेक लाइफ इजी। तो इस चातुर्मास में वो प्रज्ञापना सूत्र भी पूरा निकाल देंगे, पूरी बुक क्रिएट कर देंगे। सोचो, जब मैंने प्रज्ञापना पहली बार पढ़ी थी ना, मुझे 10% भी कुछ नहीं समझ में आया, बस जब स्टार्टिंग में पढ़ा था। It was so damn difficult, so damn technical, so मतलब हालत खराब कर देता है। उसके बाद जब बार बार पढ़ो, भलामण जब मिलती है भगवती में जब पढ़ो तो फिर भी इजी लगने लगा, बट पहले तो हालत खराब कर देता है। सो जितने भी आगम बचे हैं पढ़ो, ऑल लीडिंग टू सम्यक दर्शन। आपको और मुझे सम्यक दर्शन होना ही पड़ेगा, वी डोंट हैव अ चॉइस। याद रखना, यदि मेरे यहाँ पे आज 10 स्टूडेंट बैठे हैं, all of them we all need सम्यक दर्शन, not a single person should remain without सम्यक दर्शन, ठीक है? और वो भी व्यवहार सम्यक दर्शन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं निश्चय सम्यक दर्शन की डिमांड कर रही हूँ। जो स्ट्रैटेजी भगवान ने आगम में बोली है वो करो। आपको एक चीज बताती हूँ, जरूरी नहीं सम्यक दर्शन जब समायिक कर रहे हो तब आएगा। समायिक कर रहे हो और आज आपने 8 और 9 समायिक की तो आपने चारित्र पाला, तो क्या पता मिथ्यात्व के कर्म दलित लूज किए हटाए, पर जरूरी नहीं उस वक्त सम्यक दर्शन।
ऐसा भी हो सकता है कि समय की खाए पिए रात को सो गए, रात को सो रहे थे और उस टाइम वो पूरा खड्डा क्रिएट हुआ, मतलब उपशम क्रिएट हुआ और सम्यक दर्शन की स्पर्शना हुई, और यहाँ शौर्योपशम सम्यक दर्शन में आप रात को सोते हुए चले गए। अब बोलोगे हाउ इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल कि आप सो रहे हो और सम्यक दर्शन की स्पर्शना हो जाए? याद रखना, केवल ज्ञान भी हो सकता है, जीव सो रहा है, राइट, आधी नींद में है, सम्यक केवल ज्ञान होने वाला होगा ना, उसके थोड़ी देर पहले वो उठेगा ही उठेगा, क्योंकि वो निद्रा का भी वो क्लियर करता है, राइट। सो वो उठेगा और खड़ाखड़ सोच के केवल ज्ञान प्राप्त कर लेगा, ऐसा देयर इज प्रूफ ऑफ दैट। मतलब यू डोंट नीड टू बी अवेक ऑल द टाइम एंड डू बिग बिग थिंग्स। सो सम्यक दर्शन का भी सेम लॉजिक है। आपने आज रात हरि का त्याग किया, आज आपने वस्त्र की मर्यादा की, 14 नियम तो लेते ही हो, बहुत चीजें की आज आपने दिन में, 4-5 समय के भी कुछ आउटपुट नहीं निकला, जीरो, नो सम्यक दर्शन। बट वो चारित्र ने कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं है। वो ये कर रहा है ना, मिथ्यात्व के करीब को डिस्ट्रॉय कर रहा है ना। हाँ, वो कभी भी कर सकता है, रात को सोते हुए कर सकता है, नहा रहे होगे तो हो सकता है, राइट, ट्रेन में जा रहे हो, कार में जा रहे हो सकता है, कभी भी हो सकता है। सो जैसे कर्म बंधन कभी भी हो सकते हैं, वैसे ये चीज भी कभी भी हो सकती है। जैसे हर वक्त कर्म बंधन होते हैं, तो ये सम्यक दर्शन भी कभी भी हो सकता है, मतलब। हाँ, क्योंकि सम्यक दर्शन है क्या, पहले सबसे पहले उपशम होता है, वो बात अलग है, राइट, पर बाद में तो शयोपशम ही होता है ना, तो शयोपशम तो वो तो कभी भी हो सकता है। सो आई एम टोटली टेलिंग यू, पुश फॉर सम्यक दर्शन। मेरा 18 पाप स्थानक में मैंने मेन में पाप स्थानक पे डिस्कशन किया, मोर फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ श्रावक, के श्रावक हम इन 18 पाप स्थानक का कितना कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते हैं। याद रखना, 17 पाप स्थानक में मैंने ही आपको बोला कर लो यार, रिलैक्स, इतना बुरा मत फील करो। बट सम्यक दर्शन, मिथ्या दर्शन चले जो आखिरी वाला था, उसमें मैं क्या बोल रही हूँ, सॉरी, ये तो आपको बंद करना ही पड़ेगा, सम्यक दर्शन चाहिए ही चाहिए। तो सोच लो, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और बहुत आसान है। कंचन आंटी से पूछोगे ना, तो कंचन आंटी दोनों चीजें पढ़ाएगी। डिफिकल्ट है सम्यक दर्शन, वो भी वो भी आपको 4-5 घंटे बैठ के प्रूव कर देगी डिफिकल्ट है, और ये भी प्रूव कर देगी कि बहुत आसान, राइट। तो मैं आपको बोल रही हूँ ना कि आसान वाली बात पकड़ो और समझो कि बहुत आसान है, और आगे निकल जाओ, ठीक है। किसी को कुछ बोलना है सम्यक दर्शन के विषय में? चतुर्विधि संघ के लिए कुछ करो, चतुर्विधि संघ के लिए। मैंने यदि जैन धर्म सीखा और मैं ही धर्म करके केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष जा रही हूँ, विच इज अ वेरी गुड थिंग, दैट इज एक्चुअली द आइडिया ऑफ जैन धर्म। बट जो जीव दूसरे के सम्यक दर्शन प्राप्ति में भी एफर्ट मारता है, दूसरे के मोक्ष जाने में भी एफर्ट मारता है, वो वयावच नाम का तप कर लेता है, उसकी भी बहुत जबरदस्त स्पीड होती है। आगम बोल रहा है कि वयावच की बहुत जबरदस्त स्पीड है, जैसे सुपात्र दान की है। सो आप और मैं क्यों नहीं चतुर्विधि संघ के लिए कुछ ऐसा करें विच कैन बी रिमेम्बर्ड इन द सेंस, आपके ऊपर जो मिथ्यात्व के कर्म एक बार तो हटे उसकी वजह से, क्योंकि एक ही बार हटाना है, बाद में तो कुछ नहीं करना है। और किसी को कुछ पूछना है, किसी को करना है सम्यक दर्शन, क्योंकि आज मेरा 18 पाप स्थानक का टॉपिक खत्म हो गया। रजनी जी, कोई सवाल है? नहीं। 18 पाप स्थानक में कोई और टॉपिक है जो डिफिकल्ट लग रहा है, जो आप चाहते हो मैं लूं, क्योंकि मैंने श्रावक के एंगल से सारे सिखाए हैं। कोई सवाल किसी को भी नहीं है? ठीक है, तो फिर अगली क्लास जो है ना, मैं अगले हफ्ते, एक हफ्ते क्लास नहीं होगी, तो नहीं होगी तो कोई बात नहीं, आगम तो है हमारे पास, आगम पढ़ के मोटिवेट करेंगे। ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसके पास आगम नहीं हो। नहीं है तो उपाश्रय में जाके आगम्स पढ़ो, हर उपाश्रय में आगम्स तो होते ही होते हैं, तो आगम पढ़ो, गेट मोटिवेटेड,
एंड लग जाओ धर्म में। चातुर्मास चालू हो चुका है, ये 4 महीने आपको फिर से मिलने वाले नहीं है, क्योंकि जैसे ही मारासा गए वैसे ही टेम्पो सब कुछ लो हो जाएगा, गारंटेड हो जाएगा। तो अभी मेरी क्लासेस है, मारासा का व्याख्यान है, मारासा का सानिध्य है, आप एक पुश करोगे ना, यू विल गेट सम्यक दर्शन। और इसमें ना खुद का सम्यक दर्शन की एफर्ट मत मारना, भगवान को बोलना भगवान करा दो, मैं आपकी बात कर रही हूँ, मैं आपकी शरण लेती हूँ, आप करवा देना। थोड़ा शरणा पे ही डिपेंडेंट होता है, खुद एफर्ट मारने से नहीं होता है। चारित्र में एफर्ट तुमको मारना है, सम्यक दर्शन इज नॉट गारंटीड। सो ये थोड़े से ट्रिक्स याद रखो। यदि सम्यक दर्शन लगे स्पर्शना है, कॉल मी अप, आई लव टू हियर लेटर ऑन। उस वक्त पहले एंजॉय करो, सम्यक दर्शन में रह के एंजॉय करो। Then later on do call me up and tell me that this is how you felt, this was different. Learning experiences हमको भी मिलते हैं, क्योंकि सबके सम्यक दर्शन का शिवक्षम अलग होता है। कोई गॉड नोज मिथ्यात्व के साथ साथ किसी का अंतराय कर्म के शिवक्षम की वजह से सम्यक दर्शन हुआ, किसी के ज्ञानावनीय कर्म के शिवक्षम से सम्यक दर्शन हुआ, किसी के चारित्र मोहनीय के शिवक्षम से सम्यक दर्शन हुआ, किसी के असाता वेदनीय का प्रगाढ़ उदय था और संभाव रखा तब जाके सम्यक दर्शन हुआ। सो मुझे भी ना बहुत इंटरेस्ट है जानने के लिए कि भाई अलग अलग तरीके, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे कैसे कैसे तरीकों क्या व्हाट हेल्प्ड मी इन सम्यक दर्शन। आई वांट टू नो व्हाट हेल्प्ड यू इन सम्यक दर्शन, मे बी इट विल मेक मी मोर knowledgeable, so please guide me also। आपको यदि होता है please let me know also कि क्या what all is possible। अगले हफ्ते क्लासेस नहीं होंगी, I will put it in the class जब क्लास होगी। I'm going out for some reason, but आपका धर्म ध्यान कम नहीं होना चाहिए, because sky is the limit। and what does the sky say? श्रावक और साधु सम्यक दर्शन पाके तीसरे भव में मोक्ष जाता है। Why not us? ये सोच करके तीर्थंकर भगवंत का शरणा लो, भगवान आप करा दे करके चालू हो जाओ। ओके, there are no other questions, then जय जी।